हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जब सेंटर पे लोड एक्ट होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट होता है। इसके बाद हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखे कैंटिलीवर के लिए जब 3 इंच पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैंटिलीवर बीम के लिए होल स्पेन पे जब एक्ट होता है। फिगर से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यहाँ पे लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम पे। इस केस में हम लोग के लिए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में कैंटिलीवर बीम पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कैंटिलीवर बीम एक इंड फिक्स और एक इंड फ्री को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो इस टाइप से ये डिफ्लेक्ट होगा। इस टाइप से इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो ये हम लोग का ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, फ्री एंड पे। ये डिफ्लेक्शन अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ये डिफ्लेक्शन वाई बी, और यहाँ पे जो थीटा इस एंगल से ये थीटा जो क्रिएट होगा ये हम लोग को थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा बी। ये हो गया स्लोप और ये डिफ्लेक्शन। तो फॉर अ कैंटिलीवर बीम जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट होगा तो उस केस में हम लोग को कैलकुलेट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए क्या लिखा क्या इसमें फिगर है। ये कैंटिलीवर बीम है इस टाइप से, इसका लेंथ एल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और लोड का मैग्नीट्यूड क्या है, W पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के लिए W पर यूनिट लेंथ है तो टोटल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, WL। क्लियर? मतलब अगर जितना लेंथ के लिए हम लोग को लोड कैलकुलेट करना है उससे उस लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब पर यूनिट लेंथ W है, तो अगर इतना लेंथ के लिए हम लोग को लोड निकालना है तो W इंटू एस, इतना लोड के लिए निकालना है तो WL माइनस एक्स। सबसे पहले ये देखिए A cantilever beam AB of length L fixed at the point A and free at the point B and carrying a uniformly distributed load of W per unit length। ये फिगर से हम लोग देख चुके हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका एक इंड फिक्स है एक इंड फ्री है और जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, W पर यूनिट लेंथ। क्लियर? जैसा फिगर में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, मतलब हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए मोमेंट कोई एक सेक्शन पे कैलकुलेट करना होगा। तो हम अज्यूम कर लिए कि एक सेक्शन जो है ये पॉइंट ए जो यहाँ है और ये पॉइंट बी है। तो इस ए और इस पॉइंट बी से ए पॉइंट से एक्स का डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लिए इस एक डिस्टेंस से। तो जब पूरा लेंथ इसका एल था तो एक्सेस डिस्टेंस से बी पॉइंट तक का लेंथ क्या बचा, एल माइनस एक्स। यहाँ पे पूरा लेंथ एल है और सेक्शन कहाँ पे लिए हैं, पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे ये सेक्शन हम लोग काट किए हैं। तो इस सेक्शन से पॉइंट बी का कितना डिस्टेंस है, एल माइनस एक्स। तो इस एल माइनस एक्स के लिए जो हम लोग का एम एक्स होगा वो कितना होगा, ये लोड यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा तो यहाँ पे लोड कितना होगा इस लेंथ के लिए। इसके पहले हम बताए कि W पर यूनिट लेंथ अगर मैग्नीट्यूड है इसका तो इस लेंथ के लिए लोड कितना होगा, WL माइनस एक्स। क्लियर? और ये मोमेंट कहाँ पे लगेगा, तो मिड पे लगता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का। तो मिड इसका क्या होगा, L माइनस एक्स बाई 2। तो यही यहाँ पे मोमेंट दिया हुआ है WL माइनस एक्स, और कहाँ पे एक्ट होगा तो L माइनस एक्स बाई 2 पे। क्लियर? जैसे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये L माइनस एक्स डिस्टेंस है तो WL माइनस एक्स क्या हो गया, ये मोमेंट हो गया, सॉरी ये मैग्नीट्यूड हो गया लोड का, कितने के लिए, इतने लेंथ के लिए। और कहाँ पे एक्ट होगा तो L माइनस एक्स बाई 2 पे, उसके मिड डिस्टेंस पे ये एक्ट होगा मोमेंट। ये जो मोमेंट है, सॉरी ये लोड जो है ये कहाँ पे एक्ट होगा, इतने डिस्टेंस पे। तो लोड इंटू डिस्टेंस W
तो ये मोमेंट एक सेक्शन पे कितना मोमेंट होगा, डब्लू एल माइनस एक्स। ये पूरा लोड हो गया, ये देखिए ये पूरा लोड है और ये डिस्टेंस, तो लोड इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट। तो इस सेक्शन का जो मोमेंट कहाँ पे क्रिएट होगा, एल माइनस एक्स बाई टू पे। ये माइनस साइन किस लिए, तो यहाँ पे देखिए कोई भी फिक्स बीम है, ये इस टाइप से, अगर ये फिक्स बीम है तो ये डिफ्लेक्ट किस टाइप से होगा, इस टाइप से इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो अर्क बनेगा वो किस टाइप से अर्क बनेगा, ये अर्क बनेगा। तो जब कर्वेचर डाउनवर्ड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग मोमेंट, क्लियर। तो इस हॉगिंग मोमेंट के कारण हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिए हैं। अब देखिए डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है कि कोई भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट एम का इक्वेशन जो होता है वो कितना होता है, ई आई डी टू आई बाई डी एक्स टू। तो जब हम इस मोमेंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ मोमेंट इक्वल टू इतना है, यहाँ मोमेंट इक्वल टू इतना है, तो दोनों को इक्वेट किए तो ये ई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना आ गया, ये वैल्यू। तो यहाँ पे एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये टू इधर आएगा तो माइनस डब्ल्यू बाई टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को हम क्या किए, इंटीग्रेट किए। हम लोग का क्या टर्म है, ई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई टू एल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डब्ल्यू बाई टू, ये एक्स के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू का यहाँ पे थ्री एन प्लस वन होता है डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन कितना है, टू, तो टू प्लस वन मतलब थ्री और यहाँ थ्री, और ये एक्स माइनस एक्स का डिस्टेंस इंटीग्रेशन माइनस वन, क्लियर। प्लस सी वन कॉन्स्टेंट, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ई वाई इंटू ई आई इंटू वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई माइनस डब्ल्यू बाई टू, टू इंटू थ्री इसको सिक्स लीजिए, डब्ल्यू बाई सिक्स, एल माइनस एक्स यहाँ पे क्या था, टू प्लस वन थ्री, तो इस बार क्या हो जाएगा फोर, तो एल माइनस एक्स बाई फोर डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन फोर, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन प्लस ये सी वन एक्स प्लस सी टू, ये इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन जब अगेन इंटीग्रेशन किए तो अब यहाँ पे सी वन एंड सी टू क्या है, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन से। ये हम लोग जितने भी वीडियो है उसमें सारे में सेम कंडीशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री कंडीशन चेंज होता है सिर्फ कि बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सी वन सी टू का वैल्यू इक्वेट करते हैं। तो कैंटिलीवर बीम के लिए जो कंडीशन होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हम लोग ले लिए कि एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए फिगर से एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, तो इस पॉइंट पे एक्स क्या होगा, जीरो वैल्यू। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। डिफ्लेक्शन यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफ्लेक्शन जीरो, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। और एक्स इक्वल टू जीरो पे स्लोप भी जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पे स्लोप भी जीरो है। तो ये दो कंडीशन हम लोग को मिल गया। इस दोनों कंडीशन से हम लोग C1 C2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में जो हम लोग, यहाँ इक्वेशन 2 है हम लोग का, इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, C1 C2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, C2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए तो ये टर्म डब्ल्यू एल बाई, यहाँ से देखिए जीरो, ये पॉइंट जीरो, ये टर्म पूरा जीरो हो गया और डिफ्लेक्शन जीरो है तो ये वाई इस सर पे जीरो। तो यहाँ से इस इक्वेशन में हम लोग क्या मिलेगा, इधर वाला टर्म जीरो, डब्ल्यू बाई 24। देखिए यहाँ पे इक्वेशन हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार, माइनस डब्ल्यू बाई सिक्स एल माइनस एक्स बाई फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस वन प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। इसमें अगर हम लोग एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और ये टर्म डिफ्लेक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफ्लेक्शन जीरो, तो इधर क्या मिल जाएगा, जीरो माइनस डब्ल्यू बाई एक्स, डब्ल्यू बाई सिक्स इंटू ये फोर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर, और ये एल माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस सी टू। तो सी टू इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू बाई 24 एल डब्ल्यू एल टू पावर फोर। ये हम लोग का C2 का वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू सेकेंड जो वैल्यू हम लोग का था एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का जो इक्वेशन था कौन सा इक्वेशन था,
ये इक्वेशन ई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू W/6 L माइनस एक्स का क्यूब प्लस C1, ये हम लोग की इक्वेशन था कि हाँ x इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है 0, तो इधर 0 इक्वल टू WL/6 प्लस C1, तो C1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो C1 और C2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। C2 का वैल्यू WL⁴, C1 का वैल्यू WL³/6 माइनस। अब C1 और C2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन सेम इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग को y और dy और y कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। देखिए अब इक्वेशन 3 इज नोन एज सोलोप इक्वेशन। ये जो इक्वेशन dy बाई डी एक्स के लिए इक्वेशन है वो सोलोप इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन आया C1 C2 वैल्यू निकालने के बाद ये दोनों इक्वेशन हम लोग को मिला है। C1 के वैल्यू यहाँ पे रखे हैं इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में जब वैल्यू C2 का ये रखे तो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 क्या है, ये है स्लोप इक्वेशन, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यहाँ पे अब हम लोग x का वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखते जाएंगे। x का वैल्यू जो भी रखेंगे dy बाई डी एक्स मिलेगा, इसमें x का वैल्यू जो भी रखेंगे y मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अगर डिफ्लेक्शन को कहाँ निकालना है, एंड पॉइंट पे, यहाँ पे एंड पॉइंट पे, तो ये डिफ्लेक्शन वाई बी, तो इस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई बी, और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को कहाँ मिलेगा एंड पॉइंट पे, तो इसको हम लोग क्या मिलेंगे थीटा बी पॉइंट बी पे। तो ये थीटा बी और वाई बी हम लोग इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कहाँ पे कितना रखेंगे, एक्स इक्वल टू एल लेंथ पे डिफ्लेक्शन हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिगर में देखिए ये डिस्टेंस वाई बी और फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, और थीटा भी एल डिस्टेंस पे। तो एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो हमको वाई भी मिलेगा, एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो थीटा भी मिलेगा, मतलब स्लोप मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये हम लोग थर्ड इक्वेशन में एक्स इक्वल टू एल रखेंगे, तो ये थीटा बी का इक्वेशन, यहाँ से थीटा बी हम लोग को -WL/6 मिलेगा। और फोर्थ इक्वेशन में जब हम लोग एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो यहाँ से वाई बी इक्वल टू WL⁴/8 मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो WL⁴/8 ये हम लोग का डिफ्लेक्शन हो गया कहाँ पे, पॉइंट बी पे। क्लियर, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि जब कैंटिलीवर बीम ही रहेगा, इसी का केस है डिफरेंट टाइप का, कि कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब हाफ स्पेन पे लगेगा, मतलब कुछ फिक्स्ड स्पेन पे, मतलब हाफ हो या कुछ डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस या L1 डिस्टेंस मान लेंगे, टोटल L लेंथ का अगर कैंटिलीवर है तो कुछ भी डिस्टेंस पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तब डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो हम लोग को फिगर में है कि L1 डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है कैंटिलीवर के लिए, तो टोटल इसका लेंथ क्या है L, और L1 पे लग रहा है यहाँ पे लोड, तो ये जो डिस्टेंस जिसमें लोड नहीं लग रहा है वो कितना बचा है कैंटिलीवर L-L1। क्लियर, तो हम लोग इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि जहाँ से भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्टार्ट होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे होगा, जो अभी हम लोग प्रीवियस कैलकुलेशन किए वहाँ का डिफ्लेक्शन कितना होगा, इंड पे हम लोग डिफ्लेक्शन मिलता है फ्री इंड पे, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और ये पार्ट इसमें ऐड हो रहा है, इतना पार्ट का हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले थीटा सी मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पे, उस डिफ्लेक्शन को हम लोग स्लोप को क्या मान रहे हैं, सॉरी स्लोप एट पॉइंट सी पे थीटा सी, और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पे वाई सी। ठीक है, और वाई बी किसका डिफ्लेक्शन है, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन है। सी पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा, बी पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो इसको अगर हम यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ले लें
तो ये पॉइंट वाई सी मिल गया और ये पॉइंट को हम लोग एक्स मान रहे हैं, तो वाई बी किसके बराबर होगा, टोटल वाई सी प्लस एक्स के बराबर। तो वाई सी तो हम लोग को जो ये है वही मिल गया। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एक्स, मतलब अगर एक्स प्लस वाई सी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग वाई भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। तो थीटा सी तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग प्रीवियस कैलकुलेट किए हैं कि कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, अगर हम सपोज कर लेते कि ये कैंटिलीवर बीम इतना ही है, इतना ही लेंथ का होता, तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग अभी कैलकुलेट किए। जैसे हम लोग देखिए, ये हम लोग का फिगर क्या है, इस टाइप से है, यहाँ से L1 डिस्टेंस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, फ्री है, मतलब यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है। तब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये अगर ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो यहाँ वाई भी है, क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन इस टाइप से होगा। तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होल स्पेन तक रहेगा तो उसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन अभी हम लोग कैलकुलेट किए। तो यहाँ तक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं प्रीवियस कैलकुलेशन से, और इसका हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे, ये जो पार्ट बच रहा है। तो इसके लिए यहाँ से एक, यहाँ का स्लोप होगा थीटा सी और यहाँ का डिफ्लेक्शन होगा गामा सी, और इसके लिए यहाँ का स्लोप होगा थीटा बी और यहाँ का डिफ्लेक्शन होगा वाई बी। अब इस पार्ट का जो हम लोग का स्लोप होगा वो कितना अभी कैलकुलेट किए, थीटा सी इजकल टू डब्ल्यू एल को बाई 6 ई आई और वाई सी इजकल टू डब्ल्यू एल 4 बाई 8 ई आई। मतलब स्लोप इस पॉइंट पे कितना होगा, प्रीवियस कैलकुलेशन से सेम इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे स्लोप कितना होगा, ये इतना, और यहाँ पे जो स्लोप डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, इतना। अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ फिगर में देखिए ज्योमेट्री का थोड़ा यहाँ पे यूज होगा। हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी कर्व लाइन है उसका टेंजेंट से, तो ये टेंजेंट खींचे और इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा, इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये पैरेलल लाइन ये लिए हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल लाइन और ये टेंजेंट है। क्लियर। यहाँ भी सेम कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ये थीटा बी, ये टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक चूँकि कोई लोड नहीं है तो ये जो कर्व होगा ये कहाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन ही एक टाइप का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, कर्व है ही नहीं, तो वहाँ पे टेंजेंट, तो ये लाइन ही हो जाएगा। तो इस लाइन से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा बी। देखिए ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन को अगर दो पैरेलल लाइन ये और ये है, इसको अगर कोई लाइन ऐसे, मतलब अगर इंक्लाइन कोई लाइन अगर इसको कट करता है तो उसका जो ये सामने सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा। क्लियर। और ये थीटा सी होगा तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा सी होगा। मतलब यहाँ से क्या हम लोग को मिल रहा है, थीटा सी क्या है, थीटा बी के बराबर है। मतलब जो स्लोप यहाँ पे होगा वही स्लोप यहाँ पे होगा। तो एक तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन और स्लोप। तो यहाँ का स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो थीटा सी होगा वही ये थीटा बी होगा, तो यहाँ का जो वैल्यू होगा थीटा सी का वही थीटा बी का वैल्यू होगा। अब क्या कैलकुलेट करना है, ये वाई बी, मतलब डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे। तो वाई बी किसके बराबर है, इतना वाई सी के डिस्टेंस के बराबर और एक्स के डिस्टेंस के बराबर। तो वाई सी जो डिस्टेंस है वो तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे, जो पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन है वही यहाँ का भी डिस्टेंस होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ये एक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से ज्योमेट्री से चलिए, ये थीटा सी, अगर यहाँ से साइन थीटा सी कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, साइन अगर यूज करेंगे तो पी बाई एच। तो पी क्या है यहाँ पे, पी देखिए ये पार्ट पी है। क्लियर। और पी इक्वल टू एक्स, और एच क्या है, एच पी बाई एच। तो यहाँ पे पी और ये डिस्टेंस, ये सॉरी ये टेन थीटा यहाँ पे सॉरी ये मिसिंग है थोड़ा, ये टेन थीटा से हम लोग करेंगे तो यहाँ पी बाई बी मिलेगा। ये आप लोग एक बार यहाँ पे
इरेज करके इसको ठीक कर लीजिएगा। टेन थीटा सी अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पी बाई पी मिलेगा, और ये हम लोग का पार्ट है पी और ये है पार्ट जो है बी। तो पी कितना है एक्स और ये लेंथ कितना है एल माइनस एल वन। तो थीटा सी इजकल टू, थीटा सी हम लोग क्यों ले लिए, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग टेन थीटा सी को थीटा सी लिख सकते हैं। थीटा सी इजकल टू एक्स इंटू एल माइनस एल वन। अब एक्स का हम लोग कैलकुलेट करना था, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल माइनस एल वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एल माइनस एल वन थीटा सी इंटू एल माइनस एल वन थीटा सी इजकल टू एक्स। तो एक्स इजकल टू हम लोग को वैल्यू आ गया, तो एक्स कितना मिल गया, एल माइनस एल वन थीटा सी, और थीटा सी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर वाई बी हम लोग को कैलकुलेट करना है तो वाई बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाई सी प्लस एक्स। और वाई सी हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, वाई सी का वैल्यू ये है डब्ल्यू एल बाई 480i, तो ये यहाँ पर लिख दिए। ये कहाँ तक, एल वन डिस्टेंस तक, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा एल वन, तो डब्ल्यू एल वन बाई 480i 8ei यहाँ पे लिखें, ये भी मिसिंग है थोड़ा, प्लस थीटा सी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो एक्स कितना है एल माइनस एल वन थीटा सी, तो थीटा सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, थीटा सी का वैल्यू डब्ल्यू एल वन क्यूब डिवाइडेड बाई 6ei, ये यहाँ पे वैल्यू रख दिए थीटा सी का, तो ये वाई भी हम लोग को मिल गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ का स्लोप होगा ज्योमेट्री से, और ये जो डिफ्लेक्शन होगा, इस डिफ्लेक्शन यहाँ इक्वल टू ये डिफ्लेक्शन होगा, और ये डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री से। क्लियर, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए। क्लियर, इसमें आगे देखिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर कैंटिलीवर बीम इस टाइप का होगा, एक्ट होगा लोड, अभी हम लोग क्या देखें कि होल स्पेन पे लगा हुआ है, और कुछ इस टाइप से हम लोग देखें एक बार प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखें कि ये इस टाइप से एक्ट हुआ, तब हम लोग कैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पॉइंट ज्ञात करेंगे, मतलब निकालेंगे इस पॉइंट पे। अब हम लोग को इस टाइप का लोड दिया हुआ है, क्लियर, मतलब फिक्स एंड से कुछ डिस्टेंस, मतलब स्पेस छोड़ के फ्री एंड से यहाँ तक एट ए डिस्टेंस कुछ भी, अगर इसको L1 मान लीजिए, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर L है तो ये L1 डिस्टेंस तक ही लगा हुआ है, कहाँ से, फ्री एंड से। अब इस कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफ्लेक्शन और स्लोप, तो हम लोग कैलकुलेट कहाँ करना है, पॉइंट बी पे। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को अगर सी मान लेंगे तो हम लोग को कैलकुलेट कहाँ करना है, पॉइंट बी पे। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले समझ लीजिए, इसके बाद कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। हम लोग टोटल लेंथ के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लियर। अगर ये फुल स्पेन रहता तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते, इसके प्रीवियस वीडियो में देखें। और अगर ये इधर भी रहता फिक्स इंड से यहाँ तक, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब ये क्या है, फ्री इंड से कुछ डिस्टेंस तक है, क्लियर। तो इसको हम मान लेंगे कि ये होल स्पेन है, तो होल स्पेन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम इतना ऐड किए हैं, इतना पॉइंट, तो इतना हम लोग माइनस भी कर देंगे, मतलब इसको हम डाउनवर्ड लोड लगा देंगे। मतलब इतना अगर यहाँ से यहाँ तक हम ऐड किए पूरा स्पेन बनाने के लिए, तो ये वाला पॉइंट अगर हम माइनस कर देंगे तो हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा पॉइंट बी पे। नहीं समझ में आया, एक बार देख लीजिए फिर से। हम लोग को लोड यहाँ पे दिया हुआ है और डिफ्लेक्शन क्या निकालना है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये होल स्पेन है, तो होल स्पेन के लिए डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब इसमें लेकिन गिवन कहाँ तक था, इसी पॉइंट तक, ये सी पॉइंट तक ही गिवन था। लेकिन जब हम इतना ऐड किए हैं यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, तो इतना माइनस भी तो करेंगे, क्लियर। अब यहाँ से देखिए फिगर, देखिए फिगर ए में हम लोग को दिया हुआ है इस टाइप से, L1 डिस्टेंस तक लोड लग रहा है फ्री एंड से, और टोटल क्या है L डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस बाकी है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, L माइनस L1, इधर फिक्स एंड है।
अब इसको हम एज्यूम कर लिए कि ये क्या है, होल स्पेन है। होल स्पेन के लिए डिफ्लेक्शन इतना होगा। अब इतना हम ऐड किए हैं यहाँ से यहाँ तक, इतना क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या होगा, लोड अप डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए, इसीलिए स्लोप एट पॉइंट बी पे, स्लोप एट पॉइंट बी पे हम लोग को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। उसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे कि स्लोप ड्यू टू डाउनवर्ड यूनिफॉर्म लोड ओवर द होल लेंथ, मतलब इतना पूरा का स्लोप, मतलब डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है होल लेंथ पे, माइनस स्लोप ड्यू टू, इसके लिए ये वाला माइनस कर देंगे तो ये हम लोग को निकल जाएगा। ये टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, ये क्या है, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड लोड लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, माइनस में हम लोग देंगे ये रिजल्ट को, तो हम लोग को इतना पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। इतने पॉइंट से डिफ्लेक्शन क्या होगा इस बीम में। क्लियर। सेम डिफ्लेक्शन के लिए अगर टोटल का डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अब इतना का डिफ्लेक्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग को इतना पॉइंट का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब यही डिफ्लेक्शन, इतना ही पॉइंट का डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करना है कैंटिलीवर बीम में। क्लियर। तो देखिए, टोटल स्लोप के लिए हम लोग को कितना होता है, स्लोप WL/6EI अभी हम लोग कैलकुलेट किया है। टोटल लेंथ के लिए, इस टोटल लेंथ के लिए अगर टोटल लेंथ पे रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, L लेंथ है मान लीजिए इसका, तो ये स्लोप पॉइंट बी पे जो होगा वो क्या होगा, WL/6EI। क्लियर। अब जब इतना पॉइंट को हम लोग माइनस करना है, इधर L1 था, यहाँ से यहाँ तक L1 था, और इधर क्या हो गया, L-L1 बचा। अब ये क्या करना है, इतना पॉइंट को हम लोग माइनस करना है। इसके लिए जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं अभी, इसके लिए माइनस क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन, L1 लेंथ के लिए बस L का वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा C जो हो जाएगा WL-L1 का क्यूब 6EI, इस डिस्टेंस के लिए इतना होगा। क्लियर। अब हम लोग को नेट, जब हम लोग को स्लोप निकालना है, नेट स्लोप, तो नेट स्लोप कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना। क्लियर। देखिए, नेट स्लोप एट पॉइंट बी पे, तो टोटल के लिए इतना होगा, हाफ के लिए, हाफ लेंथ जितना है उतना का ये स्लोप, तो नेट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना मिलेगा हम लोग को, इतना माइनस इतना, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट लोड। क्लियर। अब सेम डिफ्लेक्शन, होल स्पेन के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट किए हैं। टोटल जब यहाँ से इसको देखिए फिगर में, अगर ये पूरा रहता लोड, तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है डिफ्लेक्शन, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा, अगर इसका लेंथ L है तो WL/4/8EI ये डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन ये क्या है, पूरे लेंथ के लिए है, लेकिन हम लोग को कितना लेंथ के लिए निकालना है, इतना ही लेंथ के लिए निकालना है, तो इतना वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1 है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो जाएगा, L-L1। क्लियर। तो L-L1 के लिए फिर से डिफ्लेक्शन लिखेंगे, तो WL-L1/4/8EI, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें जो ये पॉइंट हम लोग को जो अपवर्ड माइनस करना है, ये जो डिस्टेंस अपवर्ड जो माइनस करना है इस पॉइंट को, ये टोटल तो हम लोग को कैलकुलेट हो गया WL के लिए WL/4/8EI। अब इसको जो हम लोग माइनस करेंगे, वो हम लोग कैसे माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ C, अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो C होगा वो, और स्लोप एट C इंटू CB, स्लोप एट C इंटू CB, ये टोटल जो होगा ये मैग्नीट्यूड माइनस होगा किस में, इसमें, तब हम लोग को नेट मिलेगा पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, L-L1 के लिए WL-L1/4/8EI, और L-L1 के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, इतना। जब L लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन इतना हो रहा है, तो L-L1 के लिए डिफ्लेक्शन स्लोप कितना होगा, सॉरी L-L1/6EI इंटू कितने, किस लेंथ को, BC लेंथ को,
तो यहाँ पे देखिए ये BC लेंथ, क्यों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान में दीजिए कि ये टोटल माइनस इतना हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग को कितना कैलकुलेट करना है, इतने के लिए डिफ्लेक्शन, तो इसको हम मान लिए कि ये होल स्पेन है, तो होल स्पेन के लिए कैलकुलेट किए। और जब इतना हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये जो पार्ट बच रहा है इसका भी तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो इस पार्ट का डिफ्लेक्शन क्या था, अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे कि इस पॉइंट का स्लोप इनटू इतना लेंथ, यही क्या हो जाएगा, इस पार्ट का डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो इतना और इतना दोनों माइनस करेंगे, क्लियर, इसमें तब हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। तो यही हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं कि टोटल लेंथ पे तो इतना हो जाएगा। अब हम लोग को कितना निकालना है L1 के लिए, तो L1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो इधर वाला पार्ट जो बच गया, इधर वाला पार्ट, इस पार्ट का डिफ्लेक्शन प्लस इस पार्ट का डिफ्लेक्शन, क्लियर। तो इस पार्ट का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, L माइनस L1 डिस्टेंस है, तो L माइनस L1 के लिए WL माइनस L1 का पावर 4/8 EI। और इसके लिए हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं कि इस पॉइंट का स्लोप इनटू ये डिस्टेंस, ये हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ इस पार्ट का डिफ्लेक्शन। तो ये दोनों को जो हम ऐड कर देंगे, इसका और इसका डिफ्लेक्शन, और इसमें माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्लियर? यही इसमें लिखा हुआ है, इतना प्लस इतना, इसमें जब माइनस करेंगे, देखिए टोटल नेट हम लोग को y भी निकालना है, तो टोटल होल स्पेन से जो डाउनवर्ड जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है वो माइनस कर दिए टोटल, तो क्या मिल जाएगा, नेट। क्लियर? थैंक यू।